वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी निकल पड़े गरीबों के दर्द बांटने और साथ ही साथ अपने संगठन को मजबूत करने। यूं ही नहीं कहे जाते सन ऑफ मल्लाह। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त इसके चौधरी। बिहार चुनाव के बाद जहां सत्ता पक्ष के लोग जश्न मनाने में अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, वहीं पर विपक्ष के तमाम नेता जिन्होंने हार की मुंह देखी है, ठीक से अभी तक अपने दर्द को भी भुला नहीं पाए हैं। जिसके क्रम में तेजस्वी प्रसाद यादव अपने दर्द को कम करने के लिए अपने परिवार, पत्नी और बच्चों के साथ लंदन की यात्रा पर निकल चुके हैं। और जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि राजनीति करने के लिए सबसे पहले संतुलित दिमाग की जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों वहीं पर देखेंगे, आखिर सन ऑफ मल्लाह के नाम से प्रसिद्ध मुकेश सहनी इन दिनों चुनावी हार के बाद भी ज़्यादा दर्द से बोझिल नहीं हुए हैं और ठीक चुनाव के बाद लगातार ही वो गरीबों के दुख बांटने में लगे हुए हैं, जिसके अंतर्गत कई जिलों का दौरा किया जा रहा है। आइए दोस्तों, बीते कल ही मुकेश सहनी के द्वारा आखिर गरीबों के दर्द बांटने को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए कई जिलों का दौरा किया गया है, जिसके क्रम में संगठन को मजबूत कैसे बनाया जाए और साथ ही साथ अपनी पहचान को बरकरार कैसे रखा जाए, इस दिशा में कदम उठाते हुए उनकी ओर से कई कार्य किए गए हैं। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्य हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, सन ऑफ मल्लाह के नाम से प्रसिद्ध, मल्लाहों के नेता के नाम से जाने जाने वाले वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ज़्यादा चोटिल नहीं हुए हैं बिहार चुनाव में करारी हार के बाद। वैसे तो गोदी मीडिया कह दिया जाए या फिर अन्य मीडिया या फिर सत्ता पक्ष के नेताओं की ओर से उन पर तंज कसा जाता, वहीं पर देख लिया जाए महागठबंधन में शामिल नेताओं के द्वारा भी इस चुनावी हार का ठीकरा उनके ऊपर फोड़ा जाता। लेकिन आखिर हार कैसे हुई, इस पर कोई बयान नहीं दिया जाता, इस पर मंथन नहीं किया जाता। इसी क्रम में दोस्तों, विपक्ष हो या फिर पक्ष हो, नेता मशगूल है सिर्फ व सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं में। जहां पर देखेंगे दोस्तों, आखिर मुकेश सहनी के द्वारा इस करारी हार के बाद भी अपनी पहचान को मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार ही जिलों का दौरा किया जा रहा है। सबसे पहले तो उनके द्वारा अपने पार्टी के समर्थकों के पास पहुंचकर उनके दुख और सुख दोनों में शरीक होकर अपने आप का परिचय दिया जा रहा है, जिसके क्रम में आप देखेंगे इससे पहले उन्होंने मोतिहारी का दौरा कर कामेश्वर सहनी हत्याकांड में शामिल होकर उनके परिवार को सांत्वना दी थी। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को भी आगाह किया था कि अविलंब ही इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, कई जिलों का उन्होंने सुखों में भी दौरा किया। सुख में यानी शादी समारोह में भाग लेकर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, तो बीते दिन समस्तीपुर का दौरा करते हुए उन्होंने एक पीड़ित परिवार को बड़ी सांत्वना दी। दरअसल दोस्तों, समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड अंतर्गत वीआईपी पार्टी के ही एक नेता विमल सहनी, जिनकी पुत्री आखिर उचक्कों से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी, उन परिवार से मुलाकात की, उन परिवार को सांत्वना दिया गया मुकेश सहनी के द्वारा और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन से त्वरित कार्रवाई करने की मांग की गई। दरअसल दोस्तों, बीते कुछ दिन पहले वीआईपी नेता जो समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड अंतर्गत आते हैं, उनकी पुत्री पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज तर्रार थी, लेकिन कुछ मनचले युवकों के द्वारा लगातार ही उनकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ किया जाता था। कई बार ऐसे मौके आए थे जिस मौके पर आखिर उन उचक्कों को कड़ी हिदायत दी गई थी कि इस छात्रा के साथ कोई छेड़छाड़ ना किया जाए, लेकिन अपने कर्मों से बाज नहीं आए थे वो तमाम उचक्के और अंततः अपनी जिंदगी से हार महसूस करने लगी थी उस विमल सहनी की पुत्री, जो सोच ली थी कि शायद इस तरह से अगर मुझे परेशान किया जाएगा तो मैं तो पढ़ भी नहीं पाऊंगी, अपने सपने को साकार करने तक भी नहीं पहुंच पाऊंगी। जिसका नतीजा हुआ कि कुछ ही दिन बाद उनकी पुत्री के द्वारा आत्महत्या कर लिया गया। बस उसी परिवार को सांत्वना दिलाने के लिए मुकेश सहनी पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले तो परिवार को दुख की घड़ी में शांत रहने के लिए
आगाह किया और साथ ही साथ अपने आप के बारे में भी कह दिया कि मैं इस दुख की घड़ी में आपके साथ हूँ। लेकिन उन्होंने बड़ी बात कह डाली कि इस दुख की घड़ी में सिर्फ सांत्वना से काम नहीं चलता, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने वहीं बैठे बैठे एसपी से बातचीत की और उस परिवार को न्याय दिलाने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए और उन उचक्कों को सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों वो अपने नेता समस्तीपुर जिले के ही सरारंजन विधानसभा क्षेत्र के नेता कुणाल कुमार के घर पहुंचे। वहां पर जाने के बाद उन्होंने संगठनात्मक विस्तार की बातचीत की, साथ ही साथ किस तरह से नीति अपनाई जाए कि लोकसभा के चुनाव में हम अपने जलवे बिखेरे और वीआईपी पार्टी की एक नई पहचान बने। इस दिशा में उन्होंने सकारात्मक बातचीत की, जिनके साथ आखिर समस्तीपुर जिला अध्यक्ष मौजूद आदर्श कुमार पिंटू भी थे, महिला नेत्री पुष्पा सैनी भी मौजूद थी, तो उधर कुणाल कुमार मजबूती के साथ अपने पक्ष भी रख रहे थे। दोस्तों यहाँ समस्तीपुर में तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं से मुलाकात के बाद सीधे ही वो सुपौल के लिए रवाना हुए। सुपौल में जाकर उन्होंने कांग्रेस नेता मिन्नत रहमानी से मुलाकात की। वहाँ भी जाकर उन्होंने अपने संगठन के बारे में चर्चाएं की। अब जहाँ गौर करने की बात है कि आखिर कांग्रेस नेता से मिलकर कौन सी संगठन की बातें किए होंगे। दोस्तों इसके क्रम में हम आपको बता दें कि वीआईपी नेताओं के द्वारा आरजेडी यानी महागठबंधन में खुद को नहीं कहा जा रहा। वीआईपी नेताओं ने आखिर समीक्षात्मक बैठक के दिन ही मीडिया के सामने यह बयान दे दिया था कि अब बिहार में महागठबंधन नहीं रहा, यह गठबंधन सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए हुए थे। लेकिन उन्होंने कहा था कि वीआईपी अभी भी इंडिया ब्लॉक के साथ है। और यह दृश्य जहां मुकेश सहनी के द्वारा सुपौल में जाकर कांग्रेस नेता मिन्नत रहमानी के साथ मुलाकात की गई, यह दर्शाता है कि वो इंडिया गठबंधन में साथ है और साथ साथ मिलकर ही इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाने की ओर सार्थक विचार विमर्श कर रहे हैं। सार्थक विचार विमर्श के बाद दोस्तों अपने पार्टी के समर्थक एवं कार्यकर्ता के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद भी दिया। इस तरह से कह दिया जाए तो मुकेश सहनी एक साथ जिलों के दौरे पर निकलते हैं तो वह सिर्फ सुखों के घड़ी में ही आम जनता से मुलाकात नहीं करते, वो सिर्फ शादी समारोह में वर वधू को सम्मान देने नहीं जाते, वो भोज खाने नहीं जाते। दोस्तों वहाँ पर गौर करने की बात है कि उनके द्वारा पीड़ित परिवार से मुलाकात करने भी जाया जाता है। एक बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, मुकेश सहनी की एक अलग पहचान इसलिए है, मुकेश सहनी सिर्फ सुख की घड़ी में ही नहीं जाते। मुकेश सहनी के कानों तक जो भी बातें पहुंचती है, चाहे वो दुख वाली बात हो, वहाँ भी मुकेश सहनी की मौजूदगी जरूर होती है, और चाहे दुख या सुख वाली बात हो। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर शादी समारोह खुशी वाली बात हो, वहाँ भी जाकर आशीर्वाद जरूर दिया जाता, और दुख की घड़ी हो तो वहाँ सांत्वना देते हुए न्याय के लिए अपना साथ जरूर दिया जाता है। इसीलिए तो आखिर मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों भले ही कोई कुछ कह दे, लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष के तमाम घटक दलों के नेताओं में अगर पहली बार इस हार के बाद भी आम जनता के बीच अपनी उपस्थिति बरकरार रखे हुए हैं तो वो वही है मुकेश सहनी। भले ही उनके ऊपर हार का ठीकरा फोड़ा जाता हो, परंतु अपनी कद को और भी ज़्यादा मजबूत और अपनी पहचान बनाने के साथ साथ पार्टी के विस्तार हेतु लगातार प्रयास में जारी है, और बहुत जल्द ही उस निर्णय पर भी पहुंचने वाले हैं मुकेश सहनी, जिसके आधार पर एक बड़ी पार्टी का दर्जा वीआईपी को दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों ये है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।